हिंदी सिनेमा में कई कलाकारों की किस्मत एक तारीफ से बदल गई, लेकिन अगर वो तारीफ खुद मोहम्मद रफ़ी जैसे महान गायकों ने की हो तो सोचिए उस कलाकार के लिए वो पल कितना खास होगा। ये कहानी है मनहर उदास की, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहला बड़ा भरोसा तब मिला जब खुद रफ़ी साहब उनकी आवाज़ सुनकर चौंक गए थे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम एक बेहद दिलचस्प किस्से की बात करने जा रहे हैं। उस दौर में मनहर उदास फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने तब तक किसी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड नहीं किया था। वो बस संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक रूम में बैठे रहते थे। वहां घंटों तक गाने की कंपोजिंग देखते, धुनें सुनते और कभी कभी सैम्पलिंग सिंगिंग भी करते थे। कल्याण जी आनंद जी उनकी आवाज नोटिस कर चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बड़ा मौका नहीं मिला था। एक दिन कल्याण जी भाई ने मनहर उदास से कहा, कल हम रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर चाहो तो कोरस में खड़े होकर गा सकते हो। मनहर उदास के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। अगले दिन वो स्टूडियो पहुंचे और वहां रफ़ी साहब मौजूद थे। रिकॉर्डिंग से पहले रिहर्सल शुरू हुई और 5-6 कोरस सिंगर्स के बीच मनहर उदास भी खड़े हुए। रफ़ी साहब ने 2-3 बार रिहर्सल करवाई और फिर बीच में छोटा सा ब्रेक हुआ। ब्रेक खत्म होते ही कल्याण जी भाई अचानक मनहर उदास के पास आए और बोले, आप कोरस मत गाना, आप बाहर बैठ जाइए। यह सुनकर मनहर उदास का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत गाया होगा। वो चुप बाहर जाकर बैठ गए। रिकॉर्डिंग खत्म हुई और रफ़ी साहब चले गए और फिर थोड़ी देर बाद कल्याण जी आनंद जी दोनों उनके पास आए। आनंद जी भाई मुस्कुराते हुए बोले, बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए बरखुरदार, रफ़ी साहब ने तुम्हारी तारीफ की है। मनहर उदास हैरान रह गए और तब उन्होंने बताया कि रिहर्सल के दौरान रफ़ी साहब का ध्यान उनकी आवाज़ पर गया था। उन्होंने कल्याण जी आनंद जी से कहा कि ये नया लड़का बहुत अच्छा गा रहा है, इसे कोरस में मत गवाइए, इससे तो इस गाने का एक अंतरा गवाइए। सोचे, जिस दौर में मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गज की आवाज़ पर पूरी इंडस्ट्री फिदा थी, उसी रफ़ी साहब ने एक नए लड़के की आवाज़ पहचान ली थी। उनके कहने पर मनहर उदास को उस गाने का एक अंतरा गाने का मौका मिला और वो फिल्म थी राजा साहब, जिसमें शशि कपूर और नंदा मुख्य भूमिका में थी। हालांकि बाद में एडिटिंग के दौरान वो अंतरा फिल्म से हटा दिया गया और इस तरह वो गाना मनहर उदास का पहला रिलीज गीत नहीं बन पाया। इसके बाद उनके करियर का दूसरा अहम मोड़ आया फिल्म विश्वास से। उस फिल्म का एक गीत था, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। असल में ये गीत पहले मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड होना था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं थे, इसलिए अस्थायी तौर पर मनहर उदास और सुमन कल्याणपुरी से रिकॉर्ड कराया गया ताकि शूटिंग पूरी हो सके और बाद में जब मुकेश जी लौटे तो उन्हें वो गाना सुनाया गया। गाना सुनने के बाद मुकेश जी ने कहा, जिसने भी ये गाना गाया है बहुत अच्छा गाया है। असल में ये गीत पहले मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड होना था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं थे, इसलिए अस्थायी तौर पर मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर से गाना रिकॉर्ड कराया गया ताकि शूटिंग पूरी हो सके और बाद में जब मुकेश जी लौटे तो उन्हें वो गाना सुनाया गया। गाना सुनने के बाद मुकेश जी ने कहा, जिसने भी ये गाना गाया है बहुत अच्छा गाया है, इसे दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। बस फिर क्या था, वही गाना फिल्म में रखा गया और मनहर उदास को हिंदी सिनेमा में पहली पहचान मिल गई। फिल्म के क्रेडिट्स में लिखा गया, इंट्रोड्यूसिंग मनहर उदास। कहते हैं बड़े कलाकार वही होते हैं जो नए टैलेंट को पहचान ले, और मोहम्मद रफ़ी और मुकेश जैसे महान गायकों ने सिर्फ अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपनी उदारता से कई कलाकारों का भविष्य बनाया। दोस्तों, फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए बने रहें हमारे चैनल पॉडकास्ट स्पीकर के साथ।